गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन विशाल, जो कि एक युवा पत्रकार था, रहस्यों को उजागर करने में माहिर था। एक रात विशाल ने अपने दोस्त राकेश के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लिए वे दोनों धीमे कदमों से हवेली के भीतर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा गए, लेकिन विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। राकेश ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, एक तेज हवा चली और कमरे में रखे दिए अपने आप जल उठे। तभी एक धीमी आवाज आई, कौन हो तुम? दोनों ने डरते डरते चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का रक्षक हूँ। दशकों पहले यहाँ एक राजा का खजाना छुपाया गया था। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसे सजा मिली। राकेश घबराकर बाहर भागा, लेकिन विशाल ने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने चारों ओर देखा और दीवार पर एक शिलालेख पढ़ा, जिसमें लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही मुक्त होगा। विशाल ने कहा, हम खजाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई जानने आए हैं। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और सामने एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसमें हवेली के इतिहास के बारे से लिखा था। ये राजा के एक वफादार सैनिक की आत्मा थी, जो खजाने की रक्षा कर रही थी। विशाल ने किताब उठाई और बाहर निकल आया। हवेली फिर से शांत हो गई। अगले दिन जब उसने गांव में किताब के बारे में बताया, तो सबको समझ में आया कि हवेली कोई श्रापित जगह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर थी। उस रात के बाद हवेली से कोई अजीब आवाज नहीं आई, लेकिन रहस्य अब भी कायम था। क्या वास्तव में खजाना वहां था, या ये सिर्फ एक कहानी थी?